राम बिनु तन को ताप न जाई, क्योंकि राम के अलावा जो कुछ भी है वो ताप का कारण बनता है। राम के अलावा जो कुछ भी है वो एक्साइटेशन का, वो सफरिंग का, वो ताप का कारण बनता है या बन सकता है। तो इसीलिए उस ताप के अलावा फिर बचा क्या? राम। तो राम बिनु तन को ताप न जाए। फिर स्पेस दे के लिखिए 2 लाइन और। कहते हैं गुरु कबीर, जल में अगन रही अधिकाई। जल में अगन रही अधिकाई। अधिकाई अधिक से बना है अधिकाई। जल में अगन रही अधिकाई। नेक्स्ट लाइन, राम बिनु तन को ताप न जाए। Ram means your truth. गॉड, ट्रुथ, आत्म शांति। जल में अगन रही अधिकाई, कि वी आर बॉर्न इन जॉय। तो है, तो ये तो कुछ वैसा ही है कि जैसे पानी में ही है और ताप से जल रहे हैं। तो जीवन है हम आनंद में ही, वी आर बॉर्न इन जॉय, लेकिन बिकॉज ऑफ रनिंग आफ्टर हैप्पीनेस वी हैव गेन्ड सैडनेस। तो है जॉय में ही, लेकिन फिर भी जल रहे हैं। जल में अगन रही अधिकाई, कि जॉय में होते हुए भी जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और इन्हीं को जब इसी तरीके के सांसारिक गतिविधियों को कबीर दूर से देखते हैं तो फिर उनका दूसरा भजन निकलता है और वही देख के गाते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। कि जन्म ही आनंद के लिए हुआ है, शांति के लिए हुआ है, और उसी में वी आर बॉर्न जस्ट बिकॉज वी डू नॉट नो इट। और उसी में ही रह के पानी में हो, आनंद में हो, लेकिन खुद इतनी सफरिंग कैसे इकट्ठा कर लेते हो, बटोर लेते हो। तो कहते हैं पानी में मीन प्यासी, कि पानी में हो और रह के ही प्यासे मर रहे हो। पानी में, मीन मतलब मछली, मीन मतलब मछली, कि है पानी में और पानी में रह के भी प्यासी है। और मोहे सुन सुन आवे हाँसी, कि मुझे ये देख देख के जितना और देखता जाता हूँ तो मैं हंसता जाता हूँ कि माया अच्छा इनका खेल कर रही है। माया ने अच्छा इनको गेम, खेल खिला रखा है कि है पानी में ही और तड़प रहे हैं प्यास से, मर रहे हैं प्यास से। माया मीन्स इल्यूजन, और ऐसा इल्यूजन में ही होता है कि पानी में रह के भी प्यास नहीं बुझ रही। नेक्स्ट लाइन, तुम जल निधि मैं जलकर मीना। तुम जल निधि, तुम जल निधि मैं जलकर मीना। मैं जलकर मीना। हाँ, तुम जल निधि हो, पूरा जल तुम्हारे होने से है, तुम उसके राजा हो। और मैं जलकर मीना, मैं उस जल में रहने वाली मछली हूँ। तो तुम जल निधि हो, पूरा जल, ओशन तुम ही हो, सब कुछ, और मैं उस जल के अंदर रहने वाली मछली हूँ। मैं जलकर मीना। नेक्स्ट लाइन, जल में रह ही जल ही बिनु जीना। जल में रह ही, र, हा और फिर हा में छोटी ई की मात्रा, रह ही। जल में रह ही, फिर जल ही, ज, ला और हा में छोटी ई की मात्रा, जल ही। जल में रह ही जल ही बिनु जीना, कि तुम सागर हो, तुम जलनिधि हो, और मैं उस पानी में रहने वाली मछली, मैं जलकर मीना। फिर जल में रह ही जल ही बिनु जीना,
कि मैं जल में रहती तो हूँ लेकिन जल के बिना जीती हूँ। तो वैसा ही हमारा जीवन है कि सब कुछ है उसके वजह से, उसमें हैं हम सारे। लेकिन जीने में, स्मृति में उसकी कभी याद नहीं आती। याद हम दूसरी ही चीज़ों को करते हैं, कभी हम उसको याद नहीं करते। स्मृति में आता ही मटीरियल है, वो चूँकि मटीरियल नहीं है, मटीरियल के आगे का है। उसके होने से सब है, उसके होने से मटीरियल भी है, लेकिन वो मटीरियल से बहुत 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 आगे का है। तो उसकी लेकिन याद कभी नहीं आती। तो कहते हैं कबीर कि तुम जल निधि मैं जल कर मीना, जल में रह ही जल ही बिनु जीना। कि रहती ये मछली जल में ही है और उसके बिना जीना स्वीकार कर लेती है। किसी को राम नहीं चाहिए। आप दुनिया में सड़कों पे देखिए, इधर उधर देखिए, बहुत सारे लोगों को उनका जीवन बिताते देखिए, उसमें से सब दुखी दिखेंगे, तड़पते दिखेंगे। किसी को कुछ चाहिए, किसी को, और तड़प अलग अलग होती है। किसी की तड़प होती है चेज़, किसी चीज़ को चेज़ करना, किसी की तड़प होती है कुछ और। तो तड़प के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स, और सबके तड़प का कारण कुछ और ही होगा कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हट गया, वो हट गया। लेकिन आपको कोई नहीं दिखेगा सिवाय कुछ बिरले लोगों के जो राम के बिना रोते हैं। जिनको अपने जीवन में राम नहीं है, उनकी सफरिंग ये होती है कि राम क्यों नहीं है। बाकी लोग याद नहीं करते, बाकी लोगों को राम के बिना जीना बिल्कुल स्वीकार है। उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं है कि लाइफ में ट्रुथ क्यों नहीं है, लाइफ में राम क्यों नहीं है, और वो ऐसे ही चल रहे हैं। माइंड एडजस्ट कर लेता है उन चीज़ों से। इसीलिए गुरुओं का काम होता है कि जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको शेक कर देना, क्योंकि जो फालतू का है वो झड़ना चाहिए और हटना चाहिए, और नींदें टूटनी चाहिए, और टूट के फिर जो असल में है उसके पास मन को आ जाना चाहिए। फिर कहते हैं तुम पिंजरा में सुवना तोरा। पिंजरा मतलब केज। तुम पिंजरा, तुम पिंजरा मैं सुवना। सुवना मतलब पैरट, तोता। सुवना, सा में छोटी ऊ की मात्रा, व और ना। मैं सुवना तोरा, कि तुम पिंजरा हो और मैं उस पिंजरे के अंदर रहने वाला तोता हूँ, पैरट हूँ, बर्ड हूँ। कहने का मतलब कि तुम मुझसे बड़े हो, अनलिमिटेड हो, मैं लिमिटेड हूँ, तो मैं इसके अंदर बंद हूँ, मेरी लिमिटेशंस हैं। तो तुम पिंजरा मैं सुवना तोरा, मैं तुम्हारे ही अंदर जीऊँगा, और मुझे अगर कहीं बंद के रहना है तो मैं तुमसे ही बंद के रहूँगा। तो तुम मेरे पिंजरा हो और मैं तुम्हारा तोता हूँ। दर्शन देहु भाग बड़ मोरा, कि अगर इस पिंजरे में होते हुए भी, इतना लिमिटेड होते हुए भी, अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी सी झलक दे दो और दर्शन दे दो, तो ये मेरा बहुत बड़ा फॉर्च्यून कहलाएगा। तुम्हारा दर्शन मतलब किसी भी तरीके से तुम्हारी ब्लेसिंग मिल गई। दर्शन आके देख, दर्शन देहु, कि दर्शन दे दोगे, दर्शन देहु भाग बड़ मोरा, कि वो मेरा बिगेस्ट फॉर्च्यून होगा। भाग, भाग, भाग्य को ही भाग बोला है अवधि में। दर्शन देहु भाग बड़ मोरा, कि बहुत बड़ा भाग्य होगा मेरा, माय बिगेस्ट फॉर्च्यून, अगर तुम्हारा दर्शन हो जाए, तुम्हारा कुछ अंश मुझ में आ जाए, यही दर्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट, तुम सतगुरु मैं प्रीतम चेला। तुम सतगुरु मैं प्रीतम चेला। नेक्स्ट लाइन, कहत कबीर राम रमू अकेला।
तुम सतगुरु मैं प्रीतम चेला। कि गुरु के लिए कहा जा रहा है कि तुम मुझे सत्य में स्थापित करने वाले, सत्य की तरफ भेजने वाले गुरु हो। तो तुम सतगुरु हो और मैं तुम्हारा प्रीतम चेला, प्रिय चेला, लॉयल डिसाइपल। तुमसे प्रेम स्नेह रखने वाला लॉयल डिसाइपल हूँ। और कहत कबीर राम रमूं अकेला। कबीर कहते हैं कि मैं राम में रमता हूँ अकेले होके, राम रमूं अकेला। कि राम होके ही मैं राम में रमता हूँ, इसमें दो नहीं जाते कभी। कि आप जो हैं और राम दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम जो हैं वो है अहंकार, ईगो, स्मॉल सेल्फ, बोरोड सेल्फ। ईगो इज राम रमो अकेला नहीं समझ में। कि राम के साथ आप राम ही होके रम सकते हो। राम के साथ जो पर्सनालिटीज हमने बोरोड सेल्फ ले रखे हैं और बना रखे हैं, वो हो के हम राम के साथ नहीं हो सकते कभी। और अगर वो होते भी हैं तो वो बहुत ही छोटा तरीका है, काफ़ी चीप तरीका है उन लोगों के लिए जिनको राम उतना भी समझ में नहीं आते। और जिनको राम में श्रद्धा है, समझ में आते हैं, आगे जानते हैं, वो यही पाते हैं कि राम में राम होके ही एक हुआ जा सकता है। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। कि जिसमें दो नहीं जाते, कि मैं भी और राम भी। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। कि जब हरि आ ही गए, हो ही गए मुझ में उतरने, तब मैं हूँ नहीं। और जब मैं हूँ तो सिर्फ मैं ही मैं हूँ, फिर हरि राम नहीं है। तो यही अकेलापन चाहिए होता है, और इस अकेलेपन का नाम है कि राम ही हो जाओ। तो कहत कबीर राम रमूं अकेला। उसमें दुकेले नहीं चल सकते, राम के साथ राम ही चल सकता है। गाएंगे इसको।
सतगुरु मैं प्रीतम चेला, तुम सतगुरु मैं प्रीतम चेला, कहत कबीर राम रमो अकेला, कहत कबीर राम रमो अकेला। राम बिनु तन को ताप न जाई, राम
बार ऐसे ही गाइए कीबोर्ड के साथ। राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए। जल में अगन रही अधिकाई, जल में अगन, जल में अगन रही अधिकाई, जल में अगन, जल में अगन रही अधिकाई, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए। तुम जल निधि मैं जल कर मीना, तुम जल निधि मैं जल कर मीना, तुम जल निधि मैं जल कर मीना, जल में रही जल ही बिनु जीना, जल में रही जल ही बिनु जीना, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को ताप न जाए। तुम पिंजरा में सुगना तोरा, तुम पिंजरा में सुगना तोरा, पिंजरा में सुगना तोरा, दर्शन देव भाग बड़ मोरा, दर्शन देव भाग बड़ मोरा, राम बिनु धन को ताप न जाए, राम बिनु धन को